वेलकम टू सिद्धि स्टोरी 25। जय माँ काली, जय माँ तारा। ये 25वां एपिसोड है मेरी सिद्धि यात्रा स्टोरी का। एंड दिस इज़ माई रियल एक्सपीरियंस विद मदर गॉडेस काली। माँ काली की पूजा, सिद्धि जो भी मैं करता हूँ, उसमें जो भी अनुभव हुए और जो ज्ञान मुझे मिला, वही मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग ऑरा से। लोग सुनते होंगे ना, आपका ऑरा बहुत अच्छा है, आपका ऑरा बहुत अच्छा है, अरे आपका ऑरा बहुत डल है। ये आपने कई बार सुना होगा। अब ये ऑरा भला क्या चीज़ है और हम इसे देख सकते हैं? हम देख सकते हैं ऑरा? किसी का भी चेक कर सकते हैं ऑरा? हाँ, चेक कर सकते हैं। अगर हम ध्यान करते हैं तो बहुत आराम से देख भी लेते हैं और चेक भी कर लेते हैं, क्योंकि हम बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं ध्यान करने से। एंड ऑरा क्या है? ऑरा जो तरीके से आप अपने आप को, जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं दूसरों के सामने, वही आपका ऑरा है। आपने चेन पहन ली सोने की और अच्छे से नहा धो लिया, क्लीन हो गए, सज धज लिए, एक पर्टिकुलर टाइप से आप सज रहे हैं लगातार। दिस इज़ योर ऑरा, द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ टू अदर पीपल। आप किस तरह दूसरे लोगों को अपने बारे में सोचने पे मजबूर कर रहे हैं, वही आपका ऑरा है। और ध्यान में दिखता हुआ ऑरा और ऐसे दिखता हुआ ऑरा अलग है। कोई कहता है आपका रेड ऑरा है, आपका ग्रीन ऑरा है, ब्लू ऑरा है, येलो ऑरा है। ये सब ध्यान के फंडे हैं। आप ध्यान में, जैसे आप थर्ड आई पे ध्यान करते हैं तो स्टार्टिंग में तो अपने को कई तरह के कलर्स दिख सकते हैं। वायलेट कलर्स दिख सकते हैं, रेड कलर दिखते हैं, वाइट कलर दिखते हैं, और एंड ऑफ द डे क्या होता है? धुंध जैसा हल्का दूधिया प्रकाश दिखता रहता है थर्ड आई पे। उसी तरह से ऑरा भी होता है। अब ऑरा को मेजर कैसे करेंगे और हम जो साधारण लोग हैं वो कैसे देख सकते हैं ऑरा? इसको आप समझिए कि जैसे अपन स्नान कर कर निकलते हैं और धूप में खड़े होते हैं पीट कर कर, परछाई में देखिए आप, आपके शरीर से वाटर वेपर्स बाहर निकल रहे हैं तेजी से, और वहीं आप बिना नहाए आप खड़े हुए हैं तो वाटर वेपर की वो जो तेजाई थी, जो इतनी ज़्यादा तेज़ चल रही थी, वो इतनी नहीं स्पष्ट होती है, वो कम हो जाती है। अब कुछ लोग कहेंगे यार कि नहाए थे तो बॉडी पे वाटर था तो उड़ रहा था तेज़ी से, तो उड़ रहा था तो अपने बॉडी के पोर्स भी तो खोल रहा था। जब आप नहाते धोते हैं तो आपका ऑरा क्लीन हो जाता है, आपकी बॉडी क्लीन हो जाती है, आपके चारों ओर जो वाटर वेपर होता है, जो ऑरा के रूप में होता है आपके, वो घना हो जाता है। वहीं जब आप नहाते नहीं हैं, स्नान नहीं करते हैं, थोड़ा गंदे रहते हैं, तो आपका ऑरा भी डर्टी हो जाता है। अब देखिएगा, आज आप धूप में जाकर खड़े होकर देखिएगा, नहा कर देखिएगा, और फिर 5-6 घंटे के बाद जब आपका पानी शरीर का सूख जाएगा, फिर जाके खड़े होकर देखिएगा, दोनों के डेंसिटी में बहुत अंतर आएगा। एक थिक होगा और एक नहीं थिक होगा। इसका क्या मतलब है? जो लोग क्लीन होते हैं उनका ऑरा घना होता है, जो क्लीन नहीं होते हैं उनका ऑरा पतला होता है बहुत। ठीक है, अब ऑरा समझ लिया हम लोगों ने। अब कोई बोलेगा कि भाई आपका ऑरा बहुत अच्छा है, तो या तो वो ध्यान करता है इसलिए बोल रहा है, नहीं तो फिर वो चापलूसी कर रहा है। क्योंकि साधारण लोग तो बस ये जो स्नान वाला फंडा है ना, उसी से आप चेक कर सकते हैं लोगों का। परछाइयाँ देखिए, परछाइयों में जिस तरीके का वाटर वेपर निकल रहा है धूप में, उसी तरीके का उसका ऑरा है। अच्छा, अब ऑरा के बाद अब चलते हैं कि एस्ट्रो ट्रैवल। अभी कल या परसों, हाँ परसों ही, जब मैं सो रहा था तो सोते सोते भी मैं ध्यान में चला जाता हूँ कभी कभी माता के। तो मैंने देखा कि मैं एक लाल गुब्बारे, गैस के गुब्बारे की तरह उड़ रहा हूँ धीरे धीरे धीरे, और मैं, मेरे हाथ पैर तो बिल्कुल जैसे कि इधर उधर फेंक रहा हूँ, कि एज इफ मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं कैसे उड़ रहा हूँ। और उड़ते उड़ते मैं अपने भाई के घर पहुँच गया। वहाँ देखा तो वो लोगों जो हैं कोई नया फर्नीचर या बेड बनवा रहे हैं, या उन्होंने ख़रीदा है।
क्योंकि मैंने देखा कि मेरा भाई जो है वो खड़ा हुआ है और नया फर्नीचर आ रहा है। तो मैंने बोला, भाई ये नया फर्नीचर क्यों फालतू में ले रहे हो? तो वो कुछ बोल ही नहीं रहा, ना सुन रहा है। मैं उससे इतनी बार बोल रहा हूँ पर वो सुन नहीं रहा। अभी ये चीज़ मुझे कंफर्म करनी है, उससे आज मैं कंफर्म करूँगा कि ये बात सही थी कि नहीं थी, कि उसने फर्नीचर ख़रीदा है कि नहीं ख़रीदा है। और उसने बहुत बड़ा फर्नीचर नहीं ख़रीदा है, उसने कुछ ऐसा फर्नीचर ख़रीदा है कि जो उसके बच्चे के काम आए, उसकी बेटी है उसके काम आए। ये आप समझ लीजिए, एस्ट्रो ट्रैवल में आप ये सब भी देख सकते हैं कि आप उड़ते उड़ते किसी के घर में पहुंच जाएं और फिर उसके घर में घूमें इधर उधर, आपको वहाँ चीज़ें दिखाई पड़ जाएं। ये सब ध्यान के एडवांटेजेस हैं, जो आप रेगुलर आप ध्यान करिएगा तो आपको ज़रूर मिलेगा। माँ काली का ध्यान करिए तो आपको ये सब शक्तियाँ तो यूं ही मिल जाती हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक बहुत पहले किसी ने प्रश्न किया था कि क्या तांत्रिक जाप चुरा लेते हैं? हाँ, तांत्रिक जाप चुरा लेते हैं। जब आप उन्हें अपना सिद्ध करने वाला मंदिर दिखाने लगते हैं बिना सोचे विचारे। किसी को भी अपना मंदिर जिसमें आप सिद्धि कर रहे हैं, माला जाप करते हैं बैठकर, उसको मत दिखाया करिए जब तक कि आपका मंदिर त्रिशूल रक्षा से, यज्ञ से, मंत्र साधना से सिद्ध ना हो गया हो। रक्षा घेरे में आपका मंदिर हो, वहाँ पे इतनी आपने मंत्र जाप कर रखे हैं कि कोई आपका जाप चुरा ना पाए। रक्षा के लिए आपने पूरे प्रबंध कर रखे हैं। नहीं तो अगर आप अपना मंदिर ऐसे यूट्यूब पे दिखाएंगे या किसी को घर में बुलाकर दिखाएंगे तो जो साधारण लोग हैं वो तो आपका आशीर्वाद चुराने लगेंगे, कहेंगे हाय कितना अच्छा सुंदर मंदिर है, काश इसी तरह का मंदिर मेरा भी होता, वाह माता वाह, बहुत आशीर्वाद दे रही हो यहाँ पे, थोड़ा हमको नहीं दे सकती? तो मिल जाएगा आप उनको भी आशीर्वाद, क्योंकि आपके मंदिर में तो शक्ति आ गई है, आपने मेहनत करी है, तो बॉडी बिल्डिंग आप कर चुके हैं, मतलब कि आपने मंत्र साधना करी है या कुछ ऐसा किया हुआ है जिससे मंदिर आपका सिद्ध है। अब उस सिद्ध मंदिर से दूसरों को भी आशीर्वाद मिलने लगा, आपके हिस्से का आशीर्वाद, आपकी मेहनत दूसरे लेकर जा रहे हैं। अच्छा, साधारण लोग तो आशीर्वाद ले जाएंगे, और तांत्रिक तांत्रिक क्या करते हैं? वे आपका जाप ही चुराना चालू कर देते हैं। जो माता, जो भैरव, जो रुद्र आप अपने मंदिर में रखते हैं और सजा के रखते हैं, साफ़ सुथरा रखते हैं, उनके सामने माला जाप करते हैं नित्य, तो जब आप किसी तांत्रिक को या किसी अघोरी को, जो कि मतलब गलत काम करता हो या गलत काम करने का इच्छुक हो, तो वो आपके ये मंदिर को देखकर अपनी आँखों में फ़ोटो की तरह ट्रैप कर लेगा। फिर वो ध्यान में आपके मंदिर में जब भी देखेगा तो आपका किया हुआ जाप उसको भी मिलने लगेगा। पता चला आप इतनी मेहनत करते हैं और आपको कुछ फल ही नहीं मिलता, कि करते जा रहे हैं फल नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आपके जाप पर नज़र है उस तांत्रिक की या उस ओझा की, जिसको आपने अपना मंदिर दिखाया या जिसके पास आप होकर आए हुए हैं। क्योंकि भाई जो इस लाइन के होते हैं, जेन्युइन इस लाइन के, उनको ये पता है पैसा तो आनी जानी चीज़ होती है, आज है कल नहीं, लेकिन जो जाप है वो आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं? किसी का आप मंदिर देख रहे हैं, उस पर आप नज़र लगा दीजिएगा, तो नज़र लग गई अब आपके मंदिर में, किसी को आपने दिखाया, अभी मंदिर में कोई रक्षा नहीं है पर आप खुला दिखा रहे हैं, भाई आओ देखो ये हमारी माता जी हैं, ये, अरे सब सब अच्छी बात है, लेकिन नज़र लग जाती है ना। अच्छी चीज़ों पे हमेशा नज़र लगने लगती है लोगों की। तो जब कोई अच्छी चीज़ें रख आपके पास हो तो आप उसे सावधानी से रखें, छुपा के रखें। ज़्यादा दिखाएंगे लोग उसका फ़ायदा उठा लेंगे किसी न किसी तरीके से। ये कलयुग है, इसलिए किसी को भी अपना मंदिर नहीं दिखाना चाहिए। दूसरी बात, जब भी आप किसी के पास जा रहे हैं, बाबा के पास, तो ये आप मान के चलिए कि बाबा का आशीर्वाद तो आपके सिर पर हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, पर जो भी ये झाड़ पोछ करने वाले लोग हैं और बाबा लोग, इनकी भी नज़र जो है वो सही है, ठीक है, लेकिन इनके साथ जो शक्तियाँ हैं उनकी नज़र कब पलट जाएगी कौन जानता है। कई बच्चों को नज़र दोष होता है, जो जिनका राहु स्ट्रांग होता है उनको नज़र दोष होता है, उनको
ये भूत प्रेत इत्यादि जो है वो जल्दी पकड़ लेते हैं, बाल खोल के चल रहे हैं तब भी। तो खैर ये तो आपको मैंने बता दिया कि तांत्रिक और कैसे जाप चुरा लेते हैं और कैसे जो है साधारण लोग आपका आशीर्वाद चुरा लेते हैं। तांत्रिक की जो इंद्रिय है, मतलब देखने की नज़र, उससे ही आपका मंदिर उसकी आंखों में छप जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि जिसको भी मंदिर दिखाइए वो थोड़ा नीयत का साफ हो और इसका आपको विश्वास हो कम से कम, तो ही तो दिखाइए। नहीं तो आप और आपके भगवान मस्त रहें, बाकी सब पस्त रहें। आप अपना देखिए मंदिर और पूजा करिए। आपका जाप आप ही को मिलना चाहिए और किसी को नहीं मिलना चाहिए। मुझसे एक बहन ने कहा कि मैं अपना दीपक दिखाना चाहती हूँ भैया। मैंने मना किया, भाई मैं बहन बोल रहा हूँ तो मैं कैसे अहित कर सकता हूँ भाई होकर किसी भी बहन का या किसी भी अपने भाई का। मैंने उसको बताया कि ऐसे दिखाएंगी तो तांत्रिक लोग चुरा लेते हैं, और मैं खुद भी पूजा पाठ करता हूँ यार। अभी तो मैं सीख ही रहा हूँ। अब जैसे मैं 64 योगिनी का काम की पूजा कर रहा हूँ, तो 64 योगिनी में 20 योगिनी मेरे साथ है, पता नहीं कौन योगिनी को पसंद आ जाए। तो मेरे साथ जो शक्ति है वो मैं मेरी तरफ से तो ओके है, लेकिन शक्तियों का क्या भरोसा है कि किसको कौन पसंद आ जाता है। पता चले चले गए आपके साथ, अब आपको पता नहीं है, आपको कुछ वियर्ड एक्सपीरियंस हुए तो आप परेशान हो गए कि यार ये क्या है। इसीलिए मैं अपना जब पूजा पाठ कर कर पूरा स्ट्रांग हो जाता हूँ और अपने आप को रक्षा में बांधे रहता हूँ। अपना जो माला है, हाथ का कड़ा है, ये सब जब धारण किए रहता हूँ तभी मैं ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि शक्तियाँ जो हैं आसपास चलने लगती हैं जब आप मंत्र जाप करते हैं। तो साधारण से दिखने वाला मंत्र आपको क्या क्या करवा सकता है, क्या क्या आपके साथ हो सकता है, आप क्या कर सकते हैं, आपको स्वयं को भी नहीं पता होगा। आप देखिएगा जानवरों में ये सेंस करने का, जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं, इनको सेंस करने का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उनका सेंस रहता है। हम इंसान नहीं कर पाते हैं। हम इंसान जो देख सकते हैं वो भी एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम में, ये साइंस कहता है। इस पर्टिकुलर विजन स्पेक्ट्रम के अलावा भी एक स्पेक्ट्रम है जो हम नहीं देख पाते हैं, जैसे कि इंफ्रारेड रेज। और अब तो आप देख ही रहे हैं 2G 5G 4G सब चल ही रहा है, सब हवा में चल रहा है कि हम लोग देख सकते हैं। रेडियो वेव्स हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, ये सब हैं और हम नहीं देख सकते। इसका सिंपल सा मतलब है कि हम ऐसी कई चीज़ें हैं जो नहीं देख सकते हैं पर वो हैं, और उन चीज़ों को एनिमल्स बड़े आराम से देख लेते हैं क्योंकि उनके सेंसेस बहुत डेवलप होते हैं। जैसे कि डॉग्स तुरंत सेंस कर लेते हैं नेगेटिव एनर्जीज और अपने मालिक की रक्षा के लिए भौंकने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। यही तो है ना, वो अलार्म क्लॉक होते हैं। और दूसरी बात, डॉग्स महाकाल के सब फ्रेंड्स हैं, उनके पीछे पीछे उनके चेले हैं, दौड़ते रहते हैं। इसीलिए एनिमल्स को कभी भी क्रूएलिटी नहीं करनी चाहिए। मैंने देखा अपनी नानी के घर के सामने एक लड़का रहता था। जब वो छोटा था तो वो चिड़ियों के बच्चों की ज़बानें काट देता था और उसे बड़ा मज़ा आता था। अब बिलीव नहीं करेंगे, जब उसकी शादी हुई उसके 3 बच्चे हुए और तीनों के तीनों गूंगे। इमेजिन। एक सज्जन थे, मैं जिस कुत्ते को बिस्किट देता हूँ उसको डंडे से मारने लगे, खींच खींच के। अव्वल तो मैं किसी को श्राप नहीं देता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मेरा पुण्य जो है सलामत रहे। पर जब मैंने देखा तो मैंने कहा भाई जिस तरह से तुमने मारा है तुम भी झेलोगे। मन में यही बोला, मैंने कुछ बोला नहीं उसको डायरेक्टली, लेकिन मेरे मन से हाय निकल गई। अब आप समझिए किसी को तंत्र प्रयोग करने की ज़रूरत थोड़ी नहीं होती है, न टोटका करने की, क्योंकि ये कलयुग है। शनि, राहु, केतु ये तीनों इस युग के मालिक हैं और हर जगह एक्टिव हैं। इनको बस मौका आप दीजिए, ये आपको पकड़ लेंगे। शनि आपके कर्म पकड़ लेते हैं, राहु केतु आपका दिमाग खराब कर देते हैं। लेकिन जब आप धार्मिक हो जाते हैं तो राहु और केतु आपकी बात मानते हैं, और शनि आपके अच्छे और सत्कर्मों का फल क्या देंगे? अच्छा ही देंगे ना।
तो जिन्होंने डॉग को मारा था उनकी भी तबीयत खराब हो गई। तो वन शुड नॉट बी क्रूएल टू एनिमल्स, नेवर। एक धार्मिक व्यक्ति जो धर्म को मानता है वो जानवरों पर कभी अत्याचार नहीं करेगा। देखिए 15 मिनट हो गया है। दिस वॉज सिद्धि 25, सिद्धि 26 कमिंग सून। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस इज माई रियल एक्सपीरियंस विथ मदर गॉडेस काली। जय माँ काली, जय माँ तारा। धन्यवाद।